पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जेहलम में पावर शो, तैयारियां मुकम्मल, स्टेज बन गया, कुर्सियां लग गईं। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। शफकत महमूद का ज़मीर जाफरी स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा जलसों के बाद मार्च के जरिए मुल्क की तारीख बदलेगी। पर आइन शिकनी का इल्जाम लगाने वाली शहबाज हुकूमत की आइन शिकनी, पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत के अहकामात के खिलाफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन काबीना डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने जारी किया। स्पीकर पंजाब असेंबली कायम मकाम गवर्नर होंगे। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन। इससे पहले सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी थी। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, गवर्नर पंजाब को मेरी मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। मौजूदा गवर्नर पर ना तो बद इंतजामी का इल्ज़ाम है, ना किसी अदालत से सजा हुई। गवर्नर पंजाब ने आइन के खिलाफ कोई काम नहीं किया, हटाया नहीं जा सकता। मुश्किल वक्त में दस्तूर के असूलों पर कायम रहने के लिए पुरअज़्म हूँ। आर्टिकल 101 की शिक 3 के मुताबिक गवर्नर सदर की रजामंदी तक रहेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सदर आरिफ अलवी को ऐवान सदर का कीड़ा करार दे दिया। बोले दांतों से कीड़ा निकालने वाला खुद कीड़ा बनकर ऐवान सदर में बैठ गया। वज़ीर आला दो हैं, एक आईनी वज़ीर आला, एक गैर आईनी वज़ीर आला जो है उसने कब्जा किया हुआ है वज़ीर आला हाउस पे, वज़ीर आला के सारे इख्तियारात पे वो काबिज हुआ हुआ है सिर्फ एक गुंडा फोर्स के जोर के ऊपर। पंजाब में इस वक्त दो वजीर आला हैं, एक आईनी और दूसरा गैर आईनी। गैर आईनी वजीर आला ने इस वक्त पंजाब पर कब्जा किया हुआ है, उसके फैसले भी गैर आईनी हैं। शहबाज हुकूमत की जानिब से हटाए गए गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा वजीर दाखिला को 3 बार खत लिखा कि पंजाब में जबरदस्ती वजीर आला लगाया जा रहा है, एक खत का भी जवाब नहीं आया। IG और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम विफाक के नुमाइंदे हैं, विफाक का हुक्म मानेंगे। नून लीग ने धौंस धमकी के जरिए आईनी वजीर आला को सड़क पर खड़ा किया। मजबूरी में सदर और आर्मी चीफ को खतूत लिखे। नून लीग ने खुद भी वजीर आला पंजाब के इस्तीफे पर एतराज उठाया था। हमजा शहबाज आईनी तरीके से वजीर आला बनते तो मैं खुद उनसे हल्फ लेता। आइन के ऐसे ही धज्जियां उड़ानी हैं तो कल को कोई भी ऐसी हरकत करेगा। जिस जज ने मिसकंडक्ट किया उसके खिलाफ कानूनी टीम रेफरेंस तैयार कर रही है। मुकम्मल तहकीकात होंगी तो मामला नून लीग के गले पड़ेगा। अदालत को धोखा देने के लिए केस बनेंगे। पंजाब में रात गए बड़े पैमाने पर इंतजामी तब्दीलियां, 7 सेक्रेटरीज तब्दील। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आमिर जान को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भेज दिया गया। इंडस्ट्रीज, जंगलात, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, स्कूल एजुकेशन और यूथ अफेयर्स के सेक्रेटरीज तब्दील। नाना करते हाँ कह गए, खत भी तस्लीम कर लिया, धमकियां भी मान गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान के अमरीकी धमकी के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। कहा असेंबली में पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि मैंने खास में धमकी अमेज गुफ्तगू का बताया, मुझसे जो बातचीत हुई वो धमकी अमेज थी। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि साजिश या गद्दारी का अंसर कहाँ से आ गया। शहबाज शरीफ ने वजीर आज़म बनने से पहले धमकी अमेज मरासले को झूठा करार दिया था। इमरान खान ने जो बात की वो इंतहाई खतरनाक है। आईनी दायरे में सख्ती से ना निपटा गया तो मुल्क में भौंचाल आ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा नवाब सिराजुद्दौला के सिपा सालार की बात करके इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। न खेलेंगे न खेलने देंगे, ये कौन सी रविश है? ये जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं। इमरान न्याजी को इस इदारों ने बच्चे की तरह दूध पिलाया। अगर इतनी सपोर्ट हमें मिली होती तो हम मुल्क को जहाज़ की तरह बुलंदी पर लेकर जाते। कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ करारदाद मंजूर। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, इतना बड़ा झूठा रहता जी। इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। कल जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा वहाँ सही माने। तुम गद्दारों ने इस मुल्क से क्या किया? तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादक को इस मुल्क। पूरा शरीफ खानदान ही झूठा है, इंतहाई झूठ बोलता है। शहबाज शरीफ और उसका भाई असल मीर जाफर और मीर सादिक है।
इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं से खिताब, बोले शहबाज शरीफ कहता है मैंने फौज की तौहीन कर दी, मैं आज झेलम जलसे में तुम्हें जवाब दूंगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जहां जाएंगे वहां चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। ये मुझे पकड़ने फारी करने का सोच रहे हैं, ये जो भी करेंगे अपना नुकसान करेंगे। हमारे मुल्क में मौरसी सियासत चल रही है, बाप वजीर आजम तो बेटा वजीर आला बन गया, बादशाहत भी खून के रिश्ते पर होती थी, कौम इसलिए पीछे रह गई। उनको कहा जो घसीटते हैं मरियम को और नवाज शरीफ। इमरान खान फौज को सियासत में नहीं घसीट रहे। 14 मरतबा जिसने गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल की उसका नोटिस लेना चाहिए। ISPR का पैगाम मरियम और नवाज शरीफ के लिए है, उनके बयानात का नोटिस लेना चाहिए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, बोले इमरान खान फौज को सियासत में नहीं घसीट रहा, मुख्तदिर हलकों को कहता हूँ कि मुल्क की बेहतरी इलेक्शन है। मरियम नवाज ने इदारों के खिलाफ फर्जा सराई की। फवाद चौधरी का मरियम नवाज और नून लीग से माफ़ी का मुतालबा, कहा फौजी क़यादत में तफरके की मुहिम पर तशवीश है, कह रहे हैं कि इमरान खान की तकरीरों पर मुकदमे बनाएंगे, ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें वरना रद्द अमल आएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जहर आलूद गुफ्तगू पर जवाब देना होगा, ऐसा ना समझे इमरान न्याजी जो मर्जी कहता रहेगा। रियासत मदीना का मंजर ये मुल्क नहीं पेश कर रहा, ये कूफे का मंजर पेश कर रहा है। सिक्योरिटी रिस्क है, जिस रास्ते पे चल निकले हैं, सिक्योरिटी इदारों की तबाही। इमरान खान इदारों को तबाह करने के एजेंडे पर कारबंद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क आज रियासत मदीना नहीं कूफे का मंजर पेश कर रहा है। इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है, इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, इस इदारे के पीछे जाना चाहता है जो मुल्क की सालमियत का ज़ामिन है। 3-4 माह में कई बार इदारे में दरारें डालने की कोशिश की गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की मजम्मत, कहा गद्दारी के ताने देने वाला खुद मीर जाफर मीर सादी का किरदार अदा कर रहा है, ये एहतसाब से बचने की भोंडी कोशिश है। इमरान खान पर इल्जामात लगाने वाली हुकूमत का तोशा खाना की तफसील बताने से इनकार। सलमान नियाजी एडवोकेट का कैबिनेट डिवीजन को तोशा खाने की तफसील के लिए खत, कहा तोशा खाना के तहाइफ की तफसील दे। 1947 से वज़राए आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की तफसील और इस वक्त की मार्केट वैल्यू बताएं। वज़राए आज़म और सदूर ने तोशा खाना के तोहफे पर क्या अदायगी की, तोशा खाना की तफसील क्लासिफाइड है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ओहदे बांट लिए, मौलाना फजल रहमान नाराज। सदर और चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी को नून लीग का ग्रीन सिग्नल। पीपल्स पार्टी गवर्नर पंजाब के ओहदे से दस्तबरदार हो गई। ज़राए का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो गया। फजल रहमान सदर के ओहदे के ख्वाहिशमंद थे। नून लीग और पीपी सदर JUI को देने की मुखालफत। मौलाना सदर मुमलिकत का ओहदा ना लेने पर नाला है। पीपल्स पार्टी का पंजाब स्पीकरशिप में भी अदम दिलचस्पी का इजहार। जियालो की पंजाब काबीना में 5 वजारतों पर नजर है। रहनुमा PTI मुराद सईद की रावलपिंडी के राजा बाजार आमद। अवाम का मुराद सईद का पुरजोश इस्तकबाल, फूल निशावर किए। अवाम के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। मुराद सईद ने अवाम को हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत दी। कराची में सदर के बाजारों में PTI रहनुमा खुरम शेर जमान ने आज़ादी मार्च के दावती हैंड बिल्स तकसीम किए। जियो की PSL 7 और 8 के लिए मीडिया राइट्स को फिर मुतनासा बनाने की कोशिश। मीडिया राइट्स पर अदालत उस्मा में सुर्खी। अब जियो ने लीगी हुकूमत का सहारा ले लिया। जियो के मुबैना दबाव पर लीगी हुकूमत ने मीडिया राइट्स मामले पर कमेटी बनाने की तैयारी कर ली। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं मामला अदालत में है, किसी सूरत इंक्वायरी कमेटी नहीं बन सकती। जियो मामले को खुद अदालत ले गया। अदालत ने AOI और PTV के मामले को कानूनी और आवामी मफाद में करार दिया था। मरीम औरंगजेब खुद से खोज में लगी हैं कि कुछ निकाल लें, उन्हें मशवरा है मामला अदालत में रहने दें। ये सियासी से ज्यादा इंतकामी कार्रवाई नजर आ रही है। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं झूठा चैनल मुफ्त में क्रिकेट के हुकूक चाहता है। PTV 41 करोड़ के खसारे में था। उन क्रिमिनल्स को 4
अरब मुनाफा में मिला। अब झूठे चैनल को नवाजा गया तो पीटीवी फिर खसारे में जाएगा। चीन से स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मजीद मजबूत के अज़म का इज़ादा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के आला सतह इजलास से खिताब। कहा चीन के साथ पाकिस्तान के ताउन को मजीद बुलंदी पर ले जाएंगे। सी पैक पर तेज़ी से अमल दरामद, दोस्ती को नई नहज पर ले जाने का जरिया है। दुनिया पर कोविड मौसमियाती तब्दीली, जोग्राफियाई और सियासी तब्दीलियों के तबाहकुन असरात पड़े। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। अशियाए ज़रूरत की कीमत आसमान तक पहुँच गई। तीन दोस्त ममालिक का पाकिस्तान को फौरी तौर पर बड़ी माली मदद देने से इनकार। शहबाज हुकूमत की मुश्किलात बढ़ गईं। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए ऑप्शन महदूद। हुकूमत ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस लेने पर पहले ही रजामंद जाहिर कर चुकी है। पाकिस्तान IMF से 18 मई को दोहा में बातचीत शुरू कर सकता है। ज़राए के कहना है वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को हिदायत की है कि वो IMF से ईंधन की कीमतों में इजाफे की शर्त को जुज़वी तौर पर नर्म करने को कहे।